हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल कर रहे थे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 4th करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो इसमें सबसे पहले गिवन है बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ। तो पर मंथ है तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ईयर का आ जाएगा, और इसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में शो करते हैं। फिर हमारा बोनस 1 लाख, इसको भी सैलरी में ऐड कर देंगे। फिर हमारा ही ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एंड सेम इज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 10,000, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000, म्यूनिसिपल टैक्सेज पेड बाई हिम अमाउंटेड टू 12,000 पर एनम। तो इसमें जो मंथली रेंट है 10,000 का है, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है 10,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। इसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो करेंगे। और म्यूनिसिपल टैक्स गिवन है 12,000, इसको हम माइनस कर देंगे 1,20,000 माइनस 12,000। और जो अमाउंट आएगी एनुअल वैल्यू, उसका हमें 30% डिडक्शन मिलती है, तो उसे भी माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो जाएगा। फिर हमारा डी पॉइंट में ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिवेंचर 9,000 1/5 2020 एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक 4,400। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव है अनलिस्टेड डिवेंचर पे 9,000, तो इसमें डेट मेंशन है तो 1/5 2020 है, इसलिए इसको हम 90 से डिवाइड करते हैं। तो 9,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 90 करेंगे। और इसको हम, ये हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है, इसलिए हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करेंगे। फिर हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक 4,400। तो हमें फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी हमारा अदर सोर्सेज का इनकम है 4,400, इसको भी अदर सोर्सेज के हेड में शो करेंगे। फिर ई पॉइंट में ही पेड अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 ऑन अ पॉलिसी टेकन इन 2017, सम एश्योर्ड बीइंग 2,50,000। तो ये जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 20,000, तो 80C में इसका हमें डिडक्शन मिलता है, तो इसे हम डिडक्शन में, मतलब ग्रोस टोटल इनकम है उसमें से माइनस करेंगे। फिर हमारा ही ऑल्सो पेड द फॉलोइंग डोनेशन बाई चेक। तो इसमें फर्स्ट है बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 65,000। तो इसमें जो 65,000 है, इस अमाउंट को हम नहीं लेंगे यहाँ पे। और ये जो इसमें जो हमें डिडक्शन मिलता है 80G में मिलता है। इसमें जो हमारा ग्रोस टोटल इनकम आएगा ना टोटल, उसमें से हम पहले जो 20,000 गिवन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको हम माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे। तो 10% कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है 10,000, इसका हम 100% कैलकुलेट करेंगे। तो 10,000 का 100% 10,000 ही हो जाएगा। तो जो अमाउंट आया रहेगा 10% कैलकुलेट करने के बाद, उसमें हम इस 10,000 को ऐड कर देंगे, फिर हम इसे शो करेंगे डिडक्शन में। इसके बाद है हमारा द प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 7,000। तो इसका जो प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड है, इसका हमें 50% डिडक्शन मिलता है। तो 7,000 का 50% 3,500 हो जाएगा। तो इसका हमें 3,500 80G में डिडक्शन मिलेगा। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा लास्ट में। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मिस्टर एक्स हमारा असेसमेंट ईयर है 2021 to 22। तो इसमें हमारा सबसे पहले सैलरी का हेड आता है, तो सैलरी का हेड शो करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी में हमें यहाँ पे गिवन है बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ। तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000
80,000 इंटू 12, तो ये हमारा आ जाएगा 4,80,000। इसके बाद बोनस गिवन है तो इसको भी हम सैलरी में ऐड करते हैं। तो 1 लाख गिवन है तो उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5,80,000। और इसमें जो सैलरी का हेड होता है उसमें हमें 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस करते हैं 50,000, तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,30,000। इसके बाद हमारा आता है हाउस प्रॉपर्टी का हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा सबसे पहले, जो ही ऑन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एंड द सेम इज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट 10,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो मंथली रेंट है गिवन 10,000, तो इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,20,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद हमने म्युनिसिपल टैक्स भी पेड किया है, यहाँ पे गिवन था म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाई हिम अमाउंटेड 12,000 पर एनम, तो इस 12,000 को हम माइनस कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्स 12,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1,08,000। और जो ये हमारा एनुअल वैल्यू आया इसका हमें 30% डिडक्शन मिलता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 1,08,000 का हम 30% निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 32,400। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 75,600। फिर हमारा इसके बाद कैपिटल गेन से रिलेटेड तो कुछ था नहीं, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का इनकम का हेड आता है, तो इसमें था हमारा, इसमें है ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिवेंचर 9,000 और डेट भी मेंशन है, तो 1/5/2020, इसलिए हम इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई तो 100 करेंगे लेकिन डिवाइड करेंगे 90 से, तो यहाँ पे शो कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिवेंचर 9,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ जाएगा 10,000। इसके बाद गिवन था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक 4,400, ये भी अदर सोर्सेज का इनकम है 4,400, तो अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। उसको ऐड करेंगे तो 14,400 आ जाएगा अदर सोर्सेज का इनकम। तो फिर अब हम इन तीनों हेड के इनकम को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,20,000। तो ये जो हमारा आया ये है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। और इसके बाद इसमें से हम डिडक्शन करते हैं, माइनस डिडक्शन करते हैं जो हमारा आया। तो यहाँ पे गिवन था ही पेड अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 ऑन अ पॉलिसी टेकन इन 2007। तो ये जो 20,000 है, इस 20,000 है इसका हमें 80C में डिडक्शन मिलता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 80C 20,000। फिर हम 6,20,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 लाख आ जाएगा। अब जो हमारा 6 लाख आएगा तो उसका हम 10% जो हमारा फैमिली प्लानिंग है, द प्राइम मिनिस्टर डॉटर रिलीफ फंड, इतना बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर प्रमोशन फैमिली प्लानिंग 65,000 गिवन है, तो इस अमाउंट को हम नहीं शो करेंगे। तो जो 6,20,000 इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो 6 लाख आएगा हमारा, और जो 6 लाख आएगा उसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 60,000 आएगा। और उसमें फिर 60,000 जो आएगा उसमें हम ये जो 10,000 गिवन है द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड
10,000 उसको ऐड कर देंगे तो 60,000 प्लस 10,000 हमारा 70,000 आ जाएगा। तो अंडर सेक्शन 80G में हमें इसका डिडक्शन मिल जाएगा 70,000 का। इसके बाद है हमारा द प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट रिलीफ फंड 7,000। तो इस पर हमें 50% डिडक्शन मिलती है 80G में। तो इससे 7,000 का 50% आ जाएगा 3,500। अंडर सेक्शन 80G में इस पर भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी 3,500। तो टोटल डिडक्शन हमें मिल जाएगी 93,500। तो इसको माइनस करेंगे जब ग्रॉस टोटल इनकम में से तो हमारा आ जाएगा 5,26,500। ये हमारा आ जाएगा टोटल इनकम। तो इसमें बस यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22 बोला था। मतलब कि इसमें बस मिस्टर एक्स का टोटल इनकम कैलकुलेट करना था। तो हम इसमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, टोटल इनकम तक हो गया हमारा। तो इसमें सैलरी था 40,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई किए थे तो 4,80,000 आ गया था और बोनस ऐड कर दिए थे तो 5,80,000 आ गया था। फिर हमें इस पर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी में, तो 5,30,000 आ गया था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी में। फिर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ग्रोस एनुअल वैल्यू था पर मंथ था 10,000, तो 12 से मल्टीप्लाई किए तो 1,20,000 आ गया। और इसमें म्यूनिसिपल टैक्स था 12,000, तो माइनस किए तो आ गया 1,08,000। फिर इसका 30% हमें डिडक्शन मिलता है तो डिडक्शन आ गया 32,400। फिर इसको माइनस कर दिए तो 75,600 आ गया। फिर हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम गिवन था, तो इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिवेंचर डेट मेंशन था 152,012, तो मल्टीप्लाई 2020 तो 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 किए तो 10,000 आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 4,400, ये भी अदर सोर्सेज का इनकम होता है तो ऐड कर दिए दोनों को, तो हमारा अदर सोर्सेज का इनकम आ गया। तो ग्रोस टोटल इनकम हमारा कैलकुलेट हो गया 6,20,000। इसमें हमें डिडक्शन मिलती है तो 80C में हमें 20,000 डिडक्शन मिली थी और 80G में 70,000 प्लस 3,500। तो इन तीनों डिडक्शन को हम ऐड कर दिए तो हमारा सारा डिडक्शन आ गया 93,500। और ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करते हैं तो माइनस कर दिए तो हमारा टोटल इनकम आ गया 5,26,500। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।